प्राण, ये अगर समझ में आ जाते तो क्या बात होती आज। शायद ये बाल सफ़ेद नहीं होते, उम्र ठहर जाती। लेकिन सब ज्ञान होने के बाद भी जो है वो ज़िंदगी की कबड्डी फुटबॉल चलते ही रहता है। और ये वाकई आरोग्य भारती ने जो आध्यात्मिक स्वास्थ्य विषय लिया है, मुझे लगता है कि ये एक छोटा सा दीप जला है। इससे जो तम है ज्ञान का वो ज़रूर धीरे धीरे कम होगा। और वाकई ये ज़माना भी है कि अब जो है प्रिवेंटिव हेल्थ पे बहुत ज़्यादा काम होने लगे हैं। देखते देखते जो वेलनेस पे काम हो रहे हैं, इंश्योरेंस कंपनीज भी जो है अब इस पे पैसा देने लगी हैं कि हार्ट में एक स्टंट डलाने से अच्छा है कि थोड़ा सा इनको कुछ यंत्र वंत्र कुछ सांसें लेने सिखा दो तो इनको हार्ट ब्लड प्रेशर ना हो। उसमें भी खर्च, जो वेलनेस वेकेशंस होती हैं उसमें दे गिव यू पेमेंट। तो आयु की अगर बात करते हैं तो आयु हमारे वैदिक और हमारे सनातन ज्ञान के अनुसार में जब 100 साल मनुष्य जीता होगा तो 4 आश्रम में बांटा गया है कि 25-25 साल बांट देते हैं, तो ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास आश्रम। लेकिन जैसे जैसे जीवन की धारा तेज होती गई, बहुत तीव्र गति से चलने लगे, और आज तो जिंदगी और भी बहुत ज़्यादा तेज गति से चलती है। तो लगभग मेरे विचारों से मैंने जीवन को 8 भागों में बांटा है, 8 दशकों में। 0 से 10 वर्ष आपको सबको कल्पना करनी पड़ेगी कि इस दशक में जाना पड़ेगा, आपको खुद को भी जाना पड़ेगा, और अगर आपके घर में आपका बेटा या आपका नाती पोता है तो उसके बारे में भी आपको संज्ञान में ये विचार लाना पड़ेगा कि 0 से 10 वर्ष की उम्र, 11 से 20, 21 से 30, 31 से 40, 41 से 50, 61 से 51 से 60, 61 से 70 और 71 से 80 साल। 80 साल में मैंने नमस्ते बोल दिया कि 80 साल में हम छोड़ के चले जाएंगे। लेकिन मैंने देखा है, मैंने 92 ईयर्स के भी लोगों को मैंने 4-4 फ्लोर चढ़ते देखा है, ऐसे पेशेंट भी मैंने देखे हैं। तो दूसरा जो शब्द है वो है अध्यात्म का। तो अध्यात्म को सुबह से कई शब्दों में, कई परिभाषाओं में बांटा गया। लेकिन जो मुझे समझ में आया कि अध्यात्म शब्द जो है आत्मा का अध्ययन ही अध्यात्म है। आत्मा, अगर हम आत्मा की बात करते हैं तो ये मुझे समझना पड़ेगा, इसमें किसी को संदेह नहीं होना चाहिए कि इस सृष्टि में जो भी जीव हैं उनमें आत्मा है। ये हमको सबको पता है, चाहे वो कीट हो, पतंग हो, मच्छर हो, मक्खी हो, जानवर हो, जलचर हो, वनस्पति हो, मनुष्य हो, सब में आत्मा है। तो क्या एक मच्छर की आत्मा और मेरी और आपकी आत्मा एक जैसी है? 84 लाख योनियां हैं, तो क्या आत्मा के 84 लाख रूप हैं? ये सवाल आप पे है। हमें यह भी ज्ञात है कि आत्मा निकल जाने से जीव मृत्यु को प्राप्त होता है, ये सत्य है। और ये भी सत्य है कि प्राण निकलने से, प्राण का खेड़ू उड़ जाने से भी जीव मृत्यु को प्राप्त होता है। तो क्या हम कह सकते हैं कि आत्मा और प्राण एक ही है, या एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं? तो यहां एक तथ्य तो स्पष्ट है कि आत्मा है या प्राण है, ये जब तक जीव में है तो जीव क्रियाशील बना रहता है। तो क्रियाशीलता प्रदान करने के लिए ये जो ऊर्जा है ये काम करती है। तो ये एक ऊर्जा का रूप तो नहीं है। ये इस छत पे लटका जो पंखा जो निर्जीव है, जैसे स्विच ऑन करते हैं उसमें एक ऊर्जा का प्रवाह होता है उसकी मशीन में, और उसे वो गति देता है। तो यहाँ पे ये समझना पड़ेगा कि हमारे भीतर ये आत्मा, ये हमारे भारतीय ही इसको समझते हैं। ये आसपास के देश वाले और अफ्रीका वाले जो है ये इसको अलग ढंग से समझते हैं कि सिस्टम क्या है, सृष्टि का सिस्टम क्या है। ऐसे अनेक उदाहरण हैं हमारे आसपास। घर में बल्ब का जलना, मिक्सी का चलना, कार का चलना, हवाई जहाज का उड़ना, इन सब में ऊर्जा लगती है। तो ये ऊर्जा कहाँ से बनती है, इसका उत्पादन कहाँ से होता है? क्या ये खर्च होकर समाप्त हो जाती है? हमें ज्ञात है कि ऊर्जा, एनर्जी
ना तो उसका उत्पादन होता है, ना नष्ट हो सकती है, ना जल सकती है, ना उसका रंग है, ना रूप है। तो यही ऊर्जा जो पंखे को चलाती है, यही ऊर्जा जो हमें चला रही है, इस ऊर्जा के बारे में समझना पड़ेगा हमको। हम सबको पता है कि ऊर्जा का ना भी उत्पादन होता है, ना आत्मा मरती है, ना आत्मा पैदा होती है, लेकिन इसके बिना कुछ चल नहीं सकता, ना इसके बिना कुछ बन सकता है। तो कहीं यही ऊर्जा या यही आत्मा या प्राण उस परमात्मा का स्वरूप तो नहीं जिसने इस सृष्टि या ब्रह्मांड को रचा? क्या यही ब्रह्मांडीय ऊर्जा है? क्या यही दिव्य ऊर्जा है? क्या वृद्ध चेतना इसी का नाम है? क्या सुपर कॉन्शियसनेस इसी को कहते हैं? क्या सारी सृष्टि का निर्माण इसी से हुआ? ये तो भगवान ने भी कहा, कृष्ण जी ने भी कहा है, और यही तो वैज्ञानिक आइंस्टीन कहता है कि ये सारा संसार इल्यूजन है। ये सारा संसार जो है क्वांटम का फील्ड है, ऊर्जा है। ये इतनी जल्दी जल्दी दोलन करता है कि स्थूल से सूक्ष्म और सूक्ष्म से स्थूल बदलता जाता है। वो तो कहता है कि E = mc², कि किसी भी पदार्थ को अगर प्रकाश की दुगनी गति से गति प्रदान की जाए तो वो ऊर्जा में बदल जाता है। तो अगर पदार्थ ऊर्जा में बदलता है तो ऊर्जा भी तो पदार्थ में बदलती है। तो यहाँ पे सवाल हमको जो है, स्थूल क्या है और सूक्ष्म क्या है? दिल की धड़कन ये तो महसूस होती, इससे हम चैतों से सुन सकते हैं, ये स्थूल है, ये मैनिफेस्टेड है, प्रत्यक्ष दिख रही है। दिल की धड़कन को कौन कंट्रोल करता है? ब्रेन का ऑटोनोमिक नर्व सिस्टम। ब्रेन कैसे बनता है? सेल से, टिश्यू से, सेल से। सेल्स कैसे बनी? मॉलिक्यूल से। मॉलिक्यूल कैसे बने? एटम से। एटम कैसे बना? सब एटॉमिक पार्टिकल्स, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। ये इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कहाँ से बने? ऊर्जा से, ये एनर्जी से बने। साइंस कहती है कि एक एटम में जो स्थूल है वो केवल 0.001% है, 99.99% वैक्यूम है, ऊर्जा है। लगभग 600 ट्रिलियन सेल से बना ये शरीर, अगर इसकी बात करते हैं, जो स्थूल दिख रहा है आपको वो 0.001% है, जिसको हमारी इंद्रियां देख पा रही हैं। जो नहीं देख पा रही, जो आपका ऑरा है, वो 99.999% है। यहाँ पे ये आत्मसात करने की बात है। ऊर्जा का जो भंडार जो मैनिफेस्टेड है, जो इस संसार में दिखता है, जिसको हमारी इंद्रियां अपनी क्षमता के अनुसार देख पाती हैं, वो हमारा ज्ञान बन जाता है। जो इंद्रियों के परे है उस पर हम विश्वास नहीं करते, वो हमारा ज्ञान नहीं, हमारी तार्किक बुद्धि मानती नहीं इस बात को। तो विज्ञान के साथ एक सबसे बड़ी जो कमी संकीर्णता है कि उसे सबूत चाहिए, विज्ञान को एविडेंस चाहिए। लेकिन जो इंद्रियों के परे है, जो केवल श्रद्धा भाव से, जो केवल और केवल विश्वास से जाना जा सकता है, वो अध्यात्म है। जहां विज्ञान खत्म हो जाता है वहां से अध्यात्म शुरू हो जाता है। मनुष्य को छोड़कर इस संसार की बाकी सभी यूनियन केवल भोगने के लिए आई हैं, अपने कर्म फल के परिणाम को भोगने के लिए। केवल मनुष्य ऐसा है जहाँ पे कर्म योगी के रूप में आया है। ईश्वरीय सत्ता ने उसे नए कर्म करने की इजाजत दी है, और कर्म करने के लिए उसकी इंद्रियां, उसकी ज्ञानेंद्रियां, उसकी जो हम सब जानते हैं, ये उसके लिए काम करती हैं। ईश्वरीय सत्ता तो कर्म जो है ये एक प्रत्यक्ष क्रिया है। अभी सुबह एक वक्ता ने कहा था कि आप घर से चले और यहाँ पे आ गए, ये कर्म है जो घटा आपके साथ में। बट कर्म की उत्पत्ति कहाँ से हुई? कर्म का बीज क्या था? एक विचार। तो ये विचार कहाँ से बनते हैं? इसके विचार का कारखाना क्या है? तो विचार का कारखाना है मन। हमें मन को समझना पड़ेगा। तो आयु के अनुसार जो शब्द है, तो जैसे जैसे आयु बढ़ती है, बचपन से लेके, पैदा होने से लेके अंतिम अवस्था तक, तो हमारी शारीरिक क्षमता और हमारी मानसिक परिपक्वता बदलती जाती है, हमारा मन बदलता जाता है। शरीर तो एक बार 20 साल के बाद नहीं बढ़ता, लेकिन मन, व्यक्तित्व, सोच बदलती जाती है।
यहाँ पे मन को समझना पड़ेगा, जिसको हम माइंड भी कहते हैं। क्या मन और दिमाग एक ही है? माइंड एंड ब्रेन। मन कोई एनाटॉमिकल ऑर्गन तो नहीं है, लेकिन ब्रेन तो है। जैसा कहा, ब्रेन तो 80% माँ के पेट में ही बन जाता है। तो ये मन कहाँ से आता है? इसका निर्माण कब होता है? ये कहाँ पाया जाता है? ये किस उम्र में आकर मन का आभास होने लगता है? किस उम्र में आकर हम सब मन के अधीन होने लगते हैं? अक्सर लोगों को ये कहते सुना होगा कि आज मेरा मन नहीं है कि मैं ऑफिस जाऊं, आज मेरा मन है कि मैं आज भोजन में राजमा चावल खाऊं, आज मेरा मन प्रफुल्लित है, आज मेरा मन उदास है। गाना भी है कि मन ही देवता मन ही ईश्वर, मन से बड़ा न कोई। सर ने मंजुनाथ जी ने बोला कि मन ही तो प्रॉब्लम है और मन ही सॉल्यूशन है। तो मन को भी समझना पड़ेगा यहाँ पे कि मन का आत्मा से, स्वास्थ्य से, अध्यात्म से, आयु से क्या रिश्ता है, मन का सोर्स क्या है। सृष्टि में जो भी जीव हैं उनमें मन है। एक यूनिसेलुलर पैरामीशियम है तो उसमें भी मन है, और एक कॉम्प्लिकेटेड ह्यूमन बीइंग है उसमें भी मन है। माइंड इज एन एक्सप्रेशन एंड एक्सपीरियंस ऑफ लाइफ। मन को बहुत तरीके से समझना पड़ेगा, तभी हम अध्यात्म को समझ सकते हैं। मन की उतनी ही आवश्यकता है जितनी इस शरीर की और शरीर में इंद्रियों की। एक बार के लिए आंखें बंद करके कल्पना करें कि जब सृष्टि की उत्पत्ति नहीं हुई थी, एक बार आप जाके देखिए। अभी की सभ्यता को छोड़ दीजिए, आप लाखों साल पहले जाके देखिए, जब सृष्टि नहीं थी, ना पृथ्वी थी, ना सूर्य था, ना चांद था, ना गैलेक्सीज थी, तो क्या था? ऋषि मुनि कहते हैं कि ब्रह्मनाद था, ओम का ओंकार था, अलहदनाद था। तो कुछ तो था, शून्य था, अनंत था, कुछ तो था, क्योंकि उसी से तो उत्पत्ति हुई। यहां तक तो मानना ही पड़ेगा कि जो कुछ नहीं था उसी से सब कुछ बना। तो जो कुछ नहीं था वो क्या था? वो एक विशाल ऊर्जा का भंडार था। वो एक ऐसा एनर्जी का पिंड था जिसे हम ब्रह्मांडीय ऊर्जा कहते हैं, दिव्य ऊर्जा कहते हैं, यूनिवर्सल एनर्जी कहते हैं, कॉस्मिक एनर्जी कहते हैं, सुपर कॉन्शियसनेस कहते हैं, परमात्मा कहते हैं। यही तो आइंस्टीन कहता है कि उसी ऊर्जा का जो मैनिफेस्टेड रूप है वो धीरे धीरे जो है हम सबको दिखने लगा। और यहां पे आके जब मनुष्य पैदा होता है, जब माँ के गर्भ से बाहर आता है, तो उसका मन नहीं होता। उसका जो पटल है, उसकी मेंटल स्लेट है, वो बिल्कुल खाली है। बाह्य जगत का नाता हमारे अंतःकरण से 6-5 दरवाजों से होकर निकलता है, जिन्हें हम इंद्रिय कहते हैं। तो जैसे 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 बच्चा बड़ा होता है, वैसे वैसे वो बाह्य जगत से उसका इंट्रोडक्शन इंद्रियां कराती हैं। तो ये जो वृद्ध चेतना है, जो चेतना जब हम इस सूक्ष्म और स्थूल को समझने लगते हैं, जब हम जड़ और चेतन को समझने लगते हैं, जब हम प्रकृति और पुरुष को समझने लगते हैं, जब सांख्य योग के सिद्धांत को समझने लगते हैं, तो हमें मन समझ में आने लगता है कि जो जड़ है, जो प्रकृति है, जब तक उसमें चेतना का निरवेश नहीं होता, जिंदगी चलती नहीं। अकेले न प्रकृति चल सकती है, ना पुरुष चल सकते हैं। सृष्टि का निर्माण हर जगह पे, इवन पंखा जड़ है तो उसमें चेतना बिजली है। एक कार अगर जड़ है तो उसमें जो उसका वाहन चालक ड्राइवर है वो प्रकृति, वो पुरुष है। इन दोनों के मिलन से ही काम चलता है आगे। ऐसे ही अगर ये शरीर जड़ है तो इसमें जो चेतना है, उसे आत्मा कह लें, उसे मन कह लें। ये आत्मा जो है ये लगभग वैसे ही है जैसे बाहर सूर्य की रोशनी है, वो रोशनी एक वृद्ध चेतना है। छोटे से छेद से आती हुई किरण जो पड़ती है वो भी सूर्य की रोशनी है। इस कांच से आई हुई जो रोशनी है वो भी सूर्य की रोशनी है, वो भी अलग नहीं है। तो इस वृद्ध चेतना का जो मनुष्य में जो प्रवेश होता है, वो चेतना अलग अलग रूपों में इस शरीर में पाई जाती है। जैसे वो चेतना का एक रूप है मन, दूसरा है बुद्धि, सुबह से हमने इस बात पे भी चर्चा की। तीसरा है चित्त और चौथा है अहंकार। ये घमंड वाला अहंकार नहीं है, ये अहम आकार।
आईनेस जो मैं अपने आप को जानता हूँ। कई बार अध्यात्मिक किताबें पढ़ते हैं तो मैं क्या हूँ, हु एम आई, ये बात आती है, इसी का नाम अध्यात्म है। हम जब समझते जाते हैं कि मैं हूँ कौन, हम अनफॉर्चुनेटली राजेश शर्मा तक सीमित रह जाते हैं। मैं अपने अस्तित्व को एक बरसात की एक बूंद से अलग नहीं मानता जब मैं अपने आप को एक नाम के साथ जोड़ लेता हूँ, डॉक्टर राजेश शर्मा। मेरा अस्तित्व छोटे से एक डिबिया में आ जाता है। मैं, मेरा अस्पताल, मेरे पेशेंट, मेरे घर, मेरे बच्चे, खत्म। वो आपके भीतर का ब्रह्म कहाँ गया? अहम ब्रह्मास्मि, कहाँ चले गई वो बड़ी चेतना? अरे आप समुद्र हो, ये बूंद नहीं हो आप। अल्टीमेटली जो ह्यूमन कैपेसिटी है, दैट इज ह्यूज ह्यूज ह्यूज। जो चाहो वो घट सकता है। वेयर देयर इज अ विल देयर इज अ वे, जहाँ चाह वहाँ रहा। बस बात है कि सोचने की बात है। जैसा जैसा हम सोचते हैं वैसा बनते हैं, लेकिन हम ऐसा बन क्यों नहीं पाते? क्यों? क्योंकि हम सोचते नहीं, हम ईमानदारी नहीं है। क्यों? क्योंकि हमने अपने जीवन में आध्यात्मिक स्वास्थ्य के उन सिद्धांतों का समावेश ही नहीं किया। हम माया मोह के चक्कर में, इस भौतिकवादी दुनिया में हम इतने आकर्षित हो गए कि हमने अपने जीवन का लक्ष्य बना लिया। अच्छी गाड़ी, अच्छी घड़ी, अच्छा घर, अच्छी कार। तेरी कमीज मेरी कमीज से सफेद क्यों? इसी में उलझ के रह गए हम लोग। तो यहाँ पे अगर हम बात करते हैं मन से ही मानव बना, योगिक ट्रेडिशन में, यहाँ पे आदरणीय गुरुजी बैठे हैं, मैं आपसे आज्ञा लेके मैं आपके पास भी आऊँगा। मैं बहुत बड़ा फैन हूँ इस फिलॉसफी का जो मुंगेर में है, उसका अध्ययन बहुत करता हूँ। तो योगिक ट्रेडिशन में इस वृद्ध चेतना को महत कहा जाता है। इस महत के ही जो रूप है, जिसको मैंने कहा मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार। तो जब हम इस जीवन में आने लगते हैं तो बचपन से ही हमारी जो इंद्रियां हैं वो बाहर जगत के जितने भी मैसेजेस हैं उन दरवाजे से हमारे अंतःकरण को पहुंचाती हैं। और अंतःकरण का बॉस कौन है? मन। और मन के कार्यालय में दो बाबू काम करते हैं, बुद्धि और चित्त। तो बच्चा जो है जब छोटा सा होता है वो केवल ये देखता है कि उसे क्या पसंद नहीं है। उसे अपने सूसू में गीला होना पसंद नहीं है, उसका पेट खाली हो तो वो पसंद नहीं है। तो नेचर ने उसको एक ही चीज दी है, वो रोता है। उसकी जो रुदन है, उसकी जो वेवलेंथ है, उसी माँ को बड़ी स्पष्ट सुनाई पड़ती है। वो कहीं भी होगी वो लेके आएगी। और वो माँ उसको अपने गोद में लेती है, एक कोजी एक गोद में लेती है, उसे दूध भी पिलाती है, उसकी साफ करके उसको एक नया डायपर पहना देती है, वो फिर कंफर्टेबल हो जाता है। यूं चुटकियों में सीखता है बच्चा। यहाँ पे मैडम बैठी हैं, मैडम बेहतर तरीके से बता सकती हैं, और पीडियाट्रिशियन भी थे, कि कितनी जल्दी बच्चा सीखता है कि जैसे ही वो कंफर्टेबल नहीं है रो। हालांकि कोई ना कोई तो रोने से कोई तो आएगा, उठाएगा, बहुत अपन को साफ करके मस्त कर देगा बिल्कुल। तो उसकी इंद्रियां जो है, वहां से जो मैसेज आए वो इमीडिएटली जो है, जैसे पोस्ट ऑफिस में देखा होगा ना, डाक आती है तो वहां बैठे बाबू जो है वो डाक को वर्गीकरण करते हैं। ऐसे ही जितने भी बाहर के जो मैसेज आते हैं उनका वर्गीकरण होता है, सेग्रीगेशन। मेरे लिए क्या अच्छा है, मेरे लिए क्या अच्छा नहीं है, और क्या उदासीन है, ये सारा का सारा सबकॉन्शियस माइंड में कलेक्ट होता रहता है, चित्त में। व्हाट इज चित्त? चित्त इज मेमोरी बैंक। चित्त इज मेमोरी बैंक। तो इस तरह के जो जितने भी मैसेजेस आते हैं उनकी इंटेंसिटी के अनुसार हमारे भाव पैदा होते हैं, जिसको हम इमोशंस कहते हैं। ये इमोशंस जो हैं ये ब्रेन में एक न्यूरल सर्किट पैदा करते हैं। वो न्यूरल सर्किट जो है एक स्नैपशॉट होता है, वो एक्सपीरियंस कहलाता है। तो उम्र जो है इस तरह के खट्टे मीठे अनुभव, मेरे लिए क्या अच्छा है क्या नहीं है, तो ग्रेजुअली वी बिकम एडिक्टेड। ये आसक्ति, ये लोभ है, लालच, ये दिल मांगे मोर, ये इसी की कहानी है कि जो मेरे लिए अच्छा है वो मैं करूँगा, मेरी इंद्रियों को जो अच्छा लगता है वो करूँगा। मुझे चाट खाना है, मुझे सिगरेट पीनी है, मुझे लंदी भंदी खाना, मैं करूँगा। क्यों? क्योंकि मैं इंद्रियों जनित हो गया। मेरे सुखों की परिभाषा है भोगना। जो मेरी इंद्रियों को अच्छा लगता है वो मैं करूँगा। इस तरह से धीरे धीरे धीरे। और दूसरा जो है, ये सारी की सारी चीज़ें आयु के अनुसार क्या हमें कोई बताता है? आप जब 0 से 10 वर्ष के थे, यहाँ पे
एक छोटा सा मैं साइंटिफिक बात जरूर करूंगा क्योंकि बहुत बड़े काम की है वो। हमारा हार्ट जो है वो इलेक्ट्रोकेमिकल apparatus है, उसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक आवेश पैदा होता है जिसको साइंस, मेडिकल साइंस जो है वो इलेक्ट्रोड लगा के ग्राफ में उतारती है। हमारा दिल धड़कता है तो उसकी वेव आती है, ईसीजी बोलते हैं जिसको, PQRS वेव आती है। नॉर्मल हार्ट, नॉर्मल वेव। अगर कहीं पे कोई इन्फेक्शन हुआ है, कहीं कोई उसकी वॉल कमजोर है तो हमको ईसीजी में दिखता है। ऐसे ही मेडिकल साइंस ने आपके ब्रेन की अवस्थाओं को, ब्रेन की एक्टिविटीज को भी नापा इलेक्ट्रोड्स लगा के। उसका हम बोलते हैं EEG, है ना, इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राम। ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, ये मैंने पढ़ा तो मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग लगा कि अभी हम सब जागृत हैं। चेतनता की 3 अवस्थाएं हैं, जागृत, स्वप्न और निद्रा। तो हम अभी जागृत हैं। अभी अगर इलेक्ट्रोड लगाया जाए तो जागृत अवस्था में जो ब्रेन जो वेव छोड़ता है उसे बीटा वेव कहते हैं। बीटा वेव 3 प्रकार की होती है, लो वोल्टेज, मिड वोल्टेज, हाई वोल्टेज। इस वक्त अगर मेरी खोपड़ी में अगर इलेक्ट्रोड लगाया जाए तो मिड रेंज की वेव्स निकलेंगी, मिड रेंज की, क्योंकि मैं भी अलर्ट हूँ, थोड़ा सा स्ट्रेस भी है मुझ में, क्योंकि हो सकता है कि आप लोग मुझे जज कर रहे हो, मुझे एक इंप्रेशन क्रिएट करने का, मैं एफर्ट लगा रहा हूँ, मैं स्ट्रेस में हूँ, थोड़ा सा एड्रेनलिन सीक्रेट हो रहा है। तो अभी जो चीजें निकल रही हैं दैट इज मिड वेज। लेकिन वही अगर जो है मुझे एक इंटरव्यू फेस करनी है, जीवन मरण का सवाल है, मेरे पास और फेल होने का सवाल है, बाप रे, मेडिकल एग्जाम में वाइवा फेस करते थे, हार्ट धम 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 करने लगता था। उस वक्त की जो वेव्स थी वो बीटा की हाई वोल्टेज वेव थी। और अभी जब हम बैठ के चाय पी रहे थे वहां जाके, जब एनालिटिकल माइंड काम नहीं कर रहा था, मैं बात कर रहा था, भाई साहब से बात कर रहा था, आशीष से बात कर रहा था, सबसे बात कर रहा था, तो उस वक्त था मैं अवेयर, लेकिन उस वक्त लो वोल्टेज निकल रही थी। मेडिकल साइंस ने देखा कि जब भी बीटा वेव्स निकलती हैं ब्रेन से तो हमारा सिंपैथेटिक सिस्टम ऑन रहता है, अर्थात हम स्ट्रेस में रहते हैं। ये स्ट्रेस वाला स्ट्रेस नहीं है कि प्रेमिका छोड़ गई और कोई मर गया, वो स्ट्रेस नहीं है। एक मेंटल क्लटर, engagement of mind with the involuntary thoughts, और when you are concerned, focused हो, वो भी स्ट्रेस पैदा करता है। क्योंकि जो सिंपैथेटिक सिस्टम है, जो एड्रेनलिन है, कोर्टिसोल है, ये एग्रेशन पैदा करता है, फाइट और फ्लाइट, जिंदगी के लिए बहुत जरूरी है। लेकिन ये भी जरूरी है कि थोड़ी देर के लिए हो, लड़ो, उसमें शांत तो हो जाओ। ये उस सभ्यता में होता होगा जहां हम जंगल में रहते थे कि शेर आया, या तो लड़ो या भाग लो, तो आपका इमीडिएटली एड्रेनलिन रश होता था। बैठे बैठे हार्ट धड़कन 70 से 110, 120, 130 हो गई, सांसें 20, 30, 40 हो गई। सडनली आपके ब्लड में ग्लूकोज आ गया, पुतलियां फैल गई, मसल्स टेंस हो गई, भगे, नहीं तो लड़े। और जैसे ही खतरा खत्म हुआ, पैरासिम्पैथेटिक आया, एंडोर्फिन्स आए, सीरोटोनिन आए, शांत हो गए। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जीवन की इस आपाधापी में आप जब सुबह से उठते हो रात के सोते तक आपका सिंपैथेटिक ऑन ही रहता है। तो बात हो रही थी ब्रेन वेव की, तो यहाँ पे बीटा के बाद में दूसरी है अल्फा। जब आप एक दोस्त के साथ मस्त होकर बात कर रहे हो, चाय पी रहे हो, भजन चल रहा है, गजल चल रही है ना, कोई जबरदस्ती टेंशन नहीं है, दैट इज अल्फा वेव। जब ध्यान में जाते हैं तो थीटा वेव आती है, और जब हम डीप स्लीप में होते हैं तो डेल्टा वेव कहलाती है। तो डीप स्लीप का मतलब है कि मन में कोई विचार भी नहीं है और हमारे इंद्रियों के दरवाजे शट डाउन है, ना आंखें दिख रही, ना सुन रहे हैं, ना कोई स्मेल आ रही है, ना जीभ में कोई टेस्ट है, ना स्किन से हम कंफर्टेबल बिछोने में है, दैट इज डेल्टा। तो ये भी देखा गया कि डेल्टा स्टेज में ही सेल्स ग्रो करती हैं, सेल्स रिपेयर करती हैं, सेल्स रीजनरेट करती हैं। आपकी डीप स्लीप में ही ये एक समाधि है, ये समाधि है जिसमें नो थॉट। थीटा में तो फिर भी योर ब्रेन इज अवेक, फ्यू थॉट्स आर देयर, बट ये ईश्वर प्रदत्त समाधि है। कुत्ता अगर 6 दिन नहीं सोए तो पागल हो जाता है, इंसान अगर 20-22 दिन नहीं सोए तो मर भी सकता है इंसान। सो स्लीप इज डीप स्लीप। और अगर नींद में भी मन अगर चलता रहता है तो स्वप्न कहलाती है, दैट इज नॉट डीप स्लीप। तो डेल्टा वेव के समय में आपका पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम ऑन होता है। तो यहाँ पे आध्यात्मिक स्वास्थ्य कैसे काम कर रहा है कि हम जब सो के उठे, अच्छा बच्चा जो पैदा होता है तो 24 में से 22 घंटे सोता है, तो किस वेव में रहता है? डेल्टा वेव में रहता है।
क्योंकि ब्रेन ग्रो कर रहा है, उसकी सेल्स ग्रो कर रही हैं। 2-3-4 साल तक जो है वो केवल डेल्टा और थीटा में ही काम करता है। वो तो जब वो 10-15 साल का हो जाता है, जब जो है जिंदगी में थपाड़ा मारने लगती है जिंदगी, टेंशन शुरू होते हैं, तभी वो बीटा वेव में आता है। लेकिन यहाँ पे समझने लायक बात यह है कि हम जब सो के उठे सुबह, जब हम डेल्टा वेव में थे, तो हमको क्या करना चाहिए। आध्यात्मिक स्वास्थ्य का बहुत बड़ा लेसन जो है वो ये है कि अब जब सो के उठते हो तो कृपया करके मोबाइल मत देखो। क्यों? क्योंकि आप इमीडिएटली फॉरवर्ड मैसेज करोगे, दूसरा मैसेज करेगा, कोई आदमी मेल देखेगा, कोई फालतू का आपका कोई मैसेज आ जाएगा, आप इमीडिएटली डेल्टा से बीटा स्टेज में चले गए। आपने ऐसी तैसी करा ली अपनी। तो कायदे से बीटा से थीटा, थीटा से अल्फा, अल्फा से बीटा आओ। आप वॉशरूम जाके ब्रश करके अपने वापस उसी स्थान पे जाके 5 मिनट तो बैठे, थोड़ा सांस तो लो, एक माइंडफुल ब्रीदिंग के साथ में। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि जितने भी योगी होंगे, अगर हम पूरक और रेचक को बिना कुंभक लगाए अगर सांसें लेते हैं तो हार्डली 1 या 1.5 मिनट में हम एक सांस ले पाते हैं। क्या लॉन्गिविटी मिलेगी आपको? ऐसा हो ही नहीं सकता है कि आपका प्रतिरोधक क्षमता, आपकी इम्यूनिटी, आपके बीटा सेल्स एक्टिवेट ना हो। तो 5-7 मिनट जो है जस्ट होल्ड ऑन एंड देन गो आउट। फिर तो न्यूज़पेपर पढ़ेंगे, वो मैडम ने जो कहा था कि वो बंदर ने थप्पड़ मार दिया और चीते ने ये कर दिया और बच्ची ने ये सुसाइड कर लिया, वहाँ एक्सीडेंट हो गया, फिर तो दिमाग इंगेज होना ही है। इतनी जल्दी भी क्या ऐसी तैसी करानी की अपनी। तो जस्ट ट्राई टू स्टे इन अल्फा एंड बीटा। तो बात करते हैं हम, जब उम्र की बात करते हैं, यहाँ पे बड़ा इंटरेस्टिंग है कि जब 0 से 10 साल, अब कल्पना करो आप जो है कि 0 से 10 साल, आप या आपके बच्चे की पैदा होने से लेकर 5वीं क्लास, क्या लक्ष्य होना चाहिए बच्चे का? बच्चे का आध्यात्मिक स्वास्थ्य क्या होगा? बच्चे का आध्यात्मिक स्वास्थ्य नहीं होगा, वहां पे उसके जो पेरेंट्स हैं उनको लक्ष्य बनाना पड़ेगा। जिस घर में वो बच्चा बढ़ रहा है, उसका पालन पोषण हो रहा है, उसके माँ बाप को, उसके भाई बहन को एक मॉडल, एक आदर्श स्थापित करना पड़ेगा उसके सामने। उनका जीवन अगर आध्यात्मिकता से भरा हुआ है तो ऑटोमेटिकली उस बच्चे में संस्कार आएंगे ही आएंगे। बच्चे बहुत जल्दी सीखते हैं, वो मिमिक करते हैं, इंडिमेट करते हैं कि पिताजी क्या कर रहे हैं, माता जी क्या कर रही हैं, भाई क्या कर रहा है। अरे तो आप तो कुछ सुधरो है। कितने घरों में होता है कि सूर्योदय से पहले उठ जाते हैं? बहुत कम, 10% होंगे जो आरोग्य भारती के साथ में या गायत्री परिवार के साथ जुड़े होंगे। लेकिन मोस्टली हमारे बच्चे सोते हैं 2-3 बजे और नेटफ्लिक्स चल रहा है और उनकी कहानियां चल रही हैं, और उसके बाद हालात 9-10 बजे सो। मियाँ बीवी आपस में झगड़ने लगते हैं कि माँ बोलती नहीं आराम करने दो, बच्चा थका है, पिता जो है अपनी बंदूक लेके शुरू हो जाता है, आपस में लड़ भिड़ बैठते हैं। तो इस उम्र में 0 to 10 ईयर्स में ये सीखने की एज है, वो ग्रो कर रहा है, शरीर से भी ग्रोथ कर रहा है, धीरे धीरे वो बाहर की दुनिया से उसका संपर्क हो रहा है। तो वो केवल और केवल पेरेंट्स को देखता है। घर का वातावरण जो है वो अगर छप गया तो जिंदगी भर उसको फॉलो करेगा। आज भी अगर हम नहा के जो है 1 सेकंड के लिए सी मंदिर में जाके एक टीका लगा के निकलते हैं, क्यों? क्योंकि बचपन से वो आ चुका है, आदत में एडिक्शन हो चुकी है। उसके बिना निकल जाओ तो खाली खालीपन लगता है, अधूरापन लगता है। तो 0 to 10 ईयर्स में जो संस्कार डालने हैं माँ बाप को डालने हैं। झूठ नहीं बोलना, यम और नियम, यही 2 इंपॉर्टेंट है। आपका जो अहिंसा है, असत्य है, सत्य है, अपरिग्रह है या ब्रह्मचर्य है, ये सारे नियम जो है सिखाइए ना उसको। अरे आप गीता पढ़ो, उस बच्चे को दिखना चाहिए, भले उसमें कोई नॉवल लेके के पढ़ो, नाटक कर लो, लेकिन कृपया करके करो ऐसा। सुबह उठो, उठ के ओम चैंटिंग कर लो, 5 मिनट बैठ जाओ, आपस में मियाँ बीबी ढंग से बात कर लो, चिल्लाओ मत एक दूसरे पे। यही आध्यात्मिक स्वास्थ्य उस बच्चे के लिए जो अभी 0 से 10 वर्ष का है। क्योंकि वो जब 5-6 वर्ष का होगा, जब वो KG 1 में जाएगा, तो आपको ये भी देखना पड़ेगा कि जिस स्कूल में जा रहा है उस स्कूल में कुछ आध्यात्मिकता का वातावरण है या नहीं। या आप स्टेटस सिंबल के लिए उसको ऐसी जगह भेज रहे हो जिसकी फीस ज़्यादा है, जहाँ पे दूसरे बच्चे जो है वहाँ पे बच्चा आपका इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स से कहीं सफ़र तो नहीं कर रहा है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये। उसके बाद जो आ गया आपका 11 से 20 साल, ये तरुणाई है। इसमें जोश ज़्यादा होश कम।
यहाँ पे उसके शरीर का विकास हो रहा है। जो बच्ची है वो युवती में बदलती है, जो बच्चा है वो युवक में बदलता है। सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स आते हैं, भेदभाव होने लगता है सेक्स में। बहुत बड़ा फैक्टर पड़ता है जब वो बाहर की संगत में जाता है। अब उसके जो हीरो हैं, जो उसके आदर्श हैं, वो शिव शंकर नहीं होते, शाहरुख खान बन जाता है। वो अचानक जो है वो भौतिकवादी जगत की ओर आकर्षित होता है। वो देखने लगता है कि उसका जो दोस्त है वो बाइक पे आया, कौन सी बाइक पे आया, वो साइकिल पे जाता हुआ के माँ का सिर खाता है। पिताजी का बोलता है कि मुझे भी बाइक चाहिए। 12-15 साल, 16-18 साल के हुए नहीं, लेकिन आते समय देखते हैं कितने छोटे छोटे बच्चे स्कूटी चलाते हैं, किस दिमाग से चलाते हैं, दुर्घटनाएं होती हैं। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट दशक है, क्योंकि हर दशक जो है वो अगले दशक की नींव बनती है। तो 11 से 20 वर्ष में उसके भीतर वो अब एक प्रकार का ग्रेजुएशन तक है, 5वीं से ग्रेजुएशन तक की उम्र है ये। आप सोचिए कि जब आप इस उम्र में थे तो कैसा चलता होगा काम, कौन था आपको जो आध्यात्मिकता के लेसन देता होगा। तो यहाँ पे ये बहुत आवश्यक है कि किसी भी तरीके से घर का वातावरण हम अवश्य खुद सुधरें तो जग सुधरेगा। हम सुबह और शाम मेडिटेशन में बैठे ही बैठे हैं, कृपया करके ये नियम फॉलो होना ही चाहिए। संधि काल में वैसे ही कॉस्मिक ऊर्जा का जो स्तर है वो ज़्यादा होता है, सूर्योदय के समय और सूर्यास्त के समय पे ये होना ही चाहिए। सर ने बोला था 48 मिनट या 24 मिनट कृपया करके शांत होकर बैठिए, माइंडफुल ब्रीदिंग के साथ में बैठिए, ओम चैंटिंग करें या जो भी आपको मंत्र मिला हुआ कृपया करके, क्योंकि ये बच्चे जो है फॉलो करते हैं। आप जो करोगे बच्चे फॉलो करेंगे। उसके बाद इसी उम्र में जो है उस बच्चे का भविष्य डिसाइड करती है परिवार, कि वो सीए बनेगा, वो आईपीएस बनेगा, वो डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर बनेगा, क्या बनेगा, सब्जेक्ट लेना है उसको। उसका कंसंट्रेशन, वो अपने विचारों को फोकस कर पाता है क्या, उसके हाथ में आपको उत्तल लेंस देना पड़ेगा। उसको सिखाना पड़ेगा कि इस तरह से बैठ के जो मेडिटेशन है, मेडिटेशन क्या है, मेडिटेशन अपने विचारों को केंद्रित करने का। हालांकि डीकंसंट्रेशन ऑफ थॉट्स इज मेडिटेशन। लेकिन मैं आपको ये भी बताना चाहूंगा, हमने सब ने बचपन में जो है वो कॉन्वेक्स लेंस से पेपर जलाया होगा, धूप से सब ने जलाया हो। उसकी खासियत पता है आपको क्या है? बाहर 35 डिग्री अगर तापमान है तो वो लेंस, निर्जीव लेंस, उसमें ये गुण है कि उस सूर्य की किरणों को केंद्रित करके एक पॉइंट पे डालता है और न्यूज़पेपर को जला देता है, धुआं धुआं निकलने लगता है। और आपको ये भी पता होना चाहिए कि पेपर जलाने के लिए कितना टेम्परेचर चाहिए, 216 डिग्री सेंटीग्रेड। तो आश्चर्य नहीं कि कैसे 35 डिग्री को बिना उबाले केवल सूर्य की किरणें, सोलर एनर्जी जो है 216 डिग्री उस लेंस ने पैदा कर दिया। तो अगर आपके विचारों को अगर एक कन्वेक्स लेंस के बीच से निकाला जाए तो आपके थॉट्स क्या नहीं कर सकते, जो चाहो वो कर सकते हो। क्यों? क्योंकि अल्टीमेटली आप में ब्रह्म छुपा है, कृष्ण तो आपके भीतर छुपे हैं, वो जो चाहे कर सकते हैं। बस उस तत्व को तो जानना है। अध्यात्म, आत्म अध्ययन, अपना अध्ययन, ये मन क्या है, ये आत्मा क्या है, ये एक कमिटमेंट के साथ में कि हाँ ये है, ऐसा होता है। वो सुनेगा, आपका बाप सुनता है ना, तो वो भी सुनेगा, ये विश्वास होना चाहिए। तो जब तक हम इस आध्यात्मिक, इस योग को नहीं अपनाते तब तक ये संभव नहीं है। नहीं तो डिस्ट्रैक्शन है, माया है। क्योंकि भगवान बहुत स्मार्ट थे, उन्होंने इंद्रिय जो है ना, छोटी सी टंग दी है। और किसी जानवर में स्वाद ग्रंथियां नहीं होती, केवल मनुष्य की टंग में जो है सब स्वाद ग्रंथियां हैं, भटकते रहो आप जो इसी में। तो यहाँ पे आके जो अपरिग्रह है, जो योग के जो यम नियम है, अगर इनको अपनाते हैं हम तो डेफिनेटली अंतरंग बहिरंग योगा के बहुत सी चीज़ें हैं, स्वामी जी बताएंगे, उसके बारे में ज़्यादा मैं डिटेल में नहीं जाता। लेकिन हाँ, 21 से 30 साल ये अब वो जो अर्जुन है वो अस्त्र शस्त्र और शास्त्र के साथ वो आ चुका है फील्ड में। अब 21 से 30 साल में जो है वो अपनी एक डिग्री लेके आ गया समाज में। हो सकता है कि रोजगार मिले, हो सकता है ना मिले। अब समाज का जो है खट्टा मीठा कड़वा रूप देखने को मिलता है, जाता है, रिजेक्ट हो जाता है। अभी तक तो घर में बहुत प्रोटेक्टिव था, अब वहां जाके यही उम्र है जब आपके जीवन में जीवन साथी का प्रवेश होता है। 21 से 30 साल में सामान्यतः
आपके घर में आप युवक हैं तो वाइफ आएगी, और युवती है तो हस्बैंड आएगा। वैसे ही वाइफ का मतलब ही होता है वरीज आर इनवाइटेड फॉर एवर, आपकी आज़ादी खत्म। मैडम सॉरी मैडम गुस्सा हो रही और हस्बैंड मैडम बेचारा हंस के बैठ होता रहता है। तो ये जो कहानी है आपकी जो 21 से 30 साल इज वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। ये ऑन द लाइटर जॉब है, क्योंकि मातृशक्ति जो है आपको मैं प्रणाम करता हूँ, लेकिन हाँ ये एडजस्टमेंट का समय है, कॉम्प्रोमाइज का समय है। जीवन में हम जो अभी तक हमने जो अपनी जोश ज़्यादा होश कम, यहाँ सब होश ठिकाने आ जाते हैं। आपके जीवन में, आपके परिवार में अगर पत्नी और आपके पेरेंट्स में ठीक ठाक पड़ रही है तो आपके कर्मों का फल है, नहीं तो आप सैंडविच बने ऐसी तैसी घर में। और यहाँ का गुस्सा बॉस भी अगर खड़ूस निकला तो समझो कि 21 से 30 साल की उम्र है जो डिसाइड करती है कि 52 साल में आपको हार्ट अटैक होगा कि नहीं होगा। ये 21 से 30 साल का दशक है। ये इंटरमीडिएट मेडिसिन में ये सिद्ध हो चुका है बात। ये जो वेलनेस बोलते हैं, वेलनेस नहीं है, ये लाइफ लॉन्ग वेलनेस है। आप मोस्ट ऑफ द टाइम आपका स्टेट ऑफ माइंड कैसा रहता है? चिंता रहती है तो जल्दी चिता में चढ़ोगे। तो यहां पे 21 से 30 साल में आपको डिसाइड करना पड़ेगा टू हाउ टू स्टे कूल, सामंजस्य। और ये मेरा दावा है कि अगर आपके घर में आध्यात्मिकता का वातावरण है तो बाहर की आई हुई बच्ची बहुत अच्छे से एडजस्ट करेगी, क्योंकि आपके माँ बाप भी जो है वो सात्विक प्रकृति के साथ में है। कोई सास खड़ूस नहीं होती है, क्योंकि उसकी एक बेटी भी होती है। तो अपने आप वातावरण बनता है। अगर स्पिरिचुअलिटी है, आध्यात्मिकता है, तो ये आपको मानना ही पड़ेगा कि वो सात्विक किरणें, ईश्वर की कृपा आप पे बरसेगी ही बरसेगी, ये तय है बिल्कुल। और जिससे इतना दूर जाते जाएंगे, जैसे जैसे दूर जाएंगे वैसे वैसे जो है तामसी प्रवृत्तियां और परेशानियां और रोग बढ़ते जाएंगे। यही वो समय है जब आपके दरवाजे के बाहर जो है जो तनावजन्य रोग जो है वो लाइन लगाने खड़ी कर देते हैं। 31 से 40 साल की उम्र स्वर्णिम काल है। ये मेहनत कर ली आपने, सेटल होने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे आके 31 से 40 में आपके पेरेंट्स भी जो है 60 और 70 साल के हो रहे हैं, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आ रही है, और आपके बेटे जो है बच्चे वो बड़े हो रहे हैं, घर की ज़रूरतें बढ़ रही हैं। ज़रूरत और ख्वाहिश में यहाँ पे बैलेंस करना पड़ेगा। अब बिटिया जो है वो किसी का आईफोन देख के आई और उसने आपको तान दिया कि मेरे को भी आईफोन चाहिए 70,000 का। अब आपकी इनकम अलाउ नहीं करती, तो यहाँ पे अक्सर जो है फिर हम उंगली टेढ़ी करके घी निकालते हैं, समाज की कुरीतियों का शिकार होने लगते हैं। और आज के इस युग में तो भ्रष्टाचार शिष्टाचार बन गया है। 10-20%, 25% की कहानी हम आए दिन देखते हैं। तो वैसा अगर पैसा घर में आएगा और उससे खरीदा हुआ अन्न घर में आएगा तो कहाँ का अध्यात्म, कहाँ की सात्विकता? जैसा अन्न वैसा मन। तो अगर हम जो है संतोष, कंटेंटमेंट है जीवन में, इससे बड़ा आनंद नहीं है कोई। तो 31 से 40 साल की एज में जो है हमने जो पुराने जो हमारे जो यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट ये भी हो जाता है कि अब हमको अपनी हेल्थ के प्रति थोड़ा सा कंसंट्रेट करना पड़ेगा। यहाँ तक तो सब कर सकते हो आप, चलता है, इतना जोश है, इतनी शरीर में इतनी ताकत है कि कुछ भी चलता है। लेकिन 31 से 40 साल में अब आपको, क्योंकि यहाँ के बाद जो है अब आप मेडिकली 40 साल के बाद में हर साल 1% आप डिग्रेड हो रहे हो। आप अब 41 से 50 साल अब इस्टेब्लिश हो चुके हो आप समाज में। वैसे भी जीवन जो है हम जो जिन 6 वृत्तों में जीते हैं, पर्सनल, फैमिली, प्रोफेशनल, फाइनेंशियल, सोशल और स्पिरिचुअल, तो यहाँ पे आके जो है हमने अब समाज में अपना नाम करना शुरू किया है, एक आइकॉन बन रहे हैं। 41 से 50 में कुछ पैसे भी आ गए हैं। तो यहाँ पे संतुलन बहुत चाहिए। कैसे हम समाज को देना सीखें। इस 8 दशकों की गणना में ये लगभग वानप्रस्थ का समय है। अब आपने जो जीवन में सीखा है उसे आपको लौटाना है समाज में। बट यहाँ सबसे बड़ा रोल आता है एक तरफ कि अब जब आप 41 से 50 साल के हो तो आपके बच्चे भी जो है 20 से 30 साल में आ रहे हैं। जनरेशन गैप, मिड लाइफ क्राइसिस इसी उम्र में आता है। अगर घर में समन्वय है तो बड़ा मज़ा है, नहीं तो माँ बाप की हेल्थ की चिंता और आपके बच्चों की डिमांड, आपके मन में जो है विकृतियाँ, चित्त शांत नहीं रहता है, बीमारियाँ घर आने लगती हैं, आपका एक बड़ा बजट जो है डॉक्टर की जेब में जाने लगता है। तो यहाँ पे आके जो है आपका आध्यात्मिक स्वास्थ्य जो है यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। 31 से 40 साल में एक साल में एक बार हेल्थ चेकअप करानी ही चाहिए।
और 41 से 50 साल में कसम साल में 2 बार हेल्थ चेकअप कराएं, क्योंकि ये टिप ऑफ आइसबर्ग थ्योरी है। 9 भाग नीचे सबकॉन्शियसली आपके शरीर में कुछ ना कुछ बीमारियां हैं। यू आर नॉट इन परफेक्ट हेल्थ। जो 1/10 भाग है वो केवल जो लाक्षणिक जो बीमारियां आ चुकी हैं केवल उसी का ट्रीटमेंट हो रहा है, और कैंसर में तो बहुत देरी से वो चीज सामने आती है। तो आपको अपने शरीर भी साधना है और अपने परिवार के शरीर भी साधना है। 51 से 60 आपके T20 के आखिरी ओवर शुरू हो गए। 51 से 50 में हो सकता है कि आपके पेरेंट्स जाने के मूड में हो, उनका आघात, उनकी सेवा कैसी कर रहे हो आप, आपका परिवार उनके साथ कैसा है, आप सोसाइटी में अगर प्रतिष्ठा है तो 4 लोग हाथ उठाएंगे, अच्छा लगेगा। आपको गिव वे करना पड़ेगा, आपको सेवा करनी पड़ेगी। अगर आप किसी भी समाज सेवी संस्था से जुड़े हैं तो समय दें, वहाँ पे समाज को लौटाना सीखें। इसके साथ साथ जो है मॉर्निंग वॉक, प्राणायाम, डाइट, आचार विचार, कैसा सनातनी, सारी की सारी चीज़ें तो करनी पड़ेंगी। आपको बैठना पड़ेगा। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है ये आधे घंटे से 1 घंटा लगाएं, सुबह 1 घंटा, शाम को आधा घंटा कम से कम। घर में अगर सब लोग मिल के अगर हफ्ते में 1 बार भी, आज मैं रोज तो बोल ही नहीं रहा, हफ्ते में 1 बार अगर जो है घर में सब लोग बैठ के खाना खा सकते हैं, कुछ ओम चैंटिंग इकट्ठे होके कर सकते हैं। इकट्ठे होके ओम चैंटिंग का महत्व बहुत है। न्यूयॉर्क में ये एक्सपेरिमेंट हो चुका है। तो 51 to 60 में तो रिटायर हो जाते हैं हम, लेकिन दिमागी रूप से रिटायर नहीं होते। और सामने बोला था रिटायर लेकिन टायर्ड नहीं। तो जो भी आध्यात्मिकता से जुड़ा है वो कभी रिटायर नहीं होता, कभी नहीं होता, वो तो और परिपक्व हो रहा है। तो 61 से 70 में ये उस हिसाब से अब संन्यास आश्रम है। तो मुझे लगता है कि 61 से 70 की उम्र में हमको गूंगे, बहरे और अंधे हो जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि घर में दूध बोल रहा है, बहू खड़ी है, तो क्या जरूरत है बोलने की, भैया वो बोल रहा है तो वो बोलने दो ना, मत बोलो। अगर जाते आते जो है, अगर आपकी किसी ने, बच्चे ने, किसी बच्ची ने कुछ बोल दिया, बहरे हो जाओ, पलट के जवाब मत दो, टोको मत देखो। आप अगर घर की इज्जत चाहते हो अपनी बहू से, अपने बेटों से, बच्चियों से, तो ये उम्र ऐसी है 61 से 70 की, बी क्वाइट, अपना ध्यान जो है भजन में लगाएं, जस्ट बी विद सम बुक। इस उम्र में भी आके जो है आप पेंटिंग सीख सकते हो, आप गाना सीख सकते हो, अरे हारमोनियम लेके बैठ के राग अलापते हो, कुछ लिखो, अपने जीवन के कुछ लेसन्स लिख सकते हो आप बताने के लिए। घर से बाहर रहो। और ये उम्र में एक बात मत भूलें कि 41 से 50 की उम्र में ठहाके लगाना जरूर सीखो आप। इसके पहले तो चलता है, लेकिन ये 41 से 50 की उम्र में बाकी सब चीज़ें एक तरफ, लेकिन आपकी ज़िंदगी में अगर आपके पुराने पंचर दोस्त मिलते हैं, वो आपके लिए एसेट है। स्टिल लाफ्टर इज द बेस्ट मेडिसिन। अगर आप ठहाका ला के हंसते हो, अगर आपकी डायरी मेंटेन करते हो, तो देखना कि आखिरी बार आपने ठहाका कब लगाया था, याद नहीं होगा आपको। मुस्कुराते हंसते तो रोज हैं, होठों पे कब्जियत तो बनी रहती है, लेकिन ठहाका ला के हंसने का जो उसके भीतर जो आपके सेलुलर लेवल पे जो एनर्जी का जो ट्रांसफर होता है, इट्स इमेजिनेबल। ठहाका लगने के पीछे भी एक साइंस है, कभी अगले सत्र में इस पर भी बात करेंगे अपन। जो है 7 खून माफ रहते हैं आपके। अगर ठहाका ला के हंसते हो, आप जीवन में कुछ करो या ना करो, बट योर लंग्स, योर सेल्स, योर एवरीथिंग विल बी परफेक्ट। जो आदमी ठहाका ला के हंसता है उसको शुगर, डायबिटीज कम ही होता है। तो आपका 61 से 70 साल अब आपका संन्यास की तरफ चीजें हैं, समाज को देने का समय है। लेकिन हर अवस्था में आपको ये मानना पड़ेगा कि सब कुछ मेरे कंट्रोल में है। आपके जो थॉट्स हैं उनको फोकस करना पड़ेगा उस विषय में, जिस विषय पे आपकी जरूरत है, जो आपको चाहिए, वो मांगो तो सही। रोंडा वायरन की बुक है द सीक्रेट, बहुत लोगों ने पढ़ा होगा। वो तो कायनात बैठी है, ईश्वर बैठा है। आस्क, बिलीव एंड रिसीव, वो तो बोलते हैं। अब बोलो तो सही एक बार। अरे हम चाहते नहीं। आज भी अगर मैं एक कागज दे दूं कि हमको अपनी जिंदगी में क्या चाहिए, ऐसी 3 चीज लिखो, आप सर खुजाने लगोगे कि यार मुझे चाहिए क्या 3 चीजें ऐसी। कुछ गोल नहीं है। प्लीज सेट योर गोल, बेशर्म होकर मांगो ईश्वर से। और 71 से 80
ये उत्सव का समय है। आप अपनी मृत्यु को सेलिब्रेट करो, आप अपनी मृत्यु को डिजाइन करो कि आप कैसे जाना चाहते हो। आप जैसे जीवन है एक फिजियोलॉजिकल फिनोमेना है मृत्यु, इस उम्र में जाके सब कुछ तो देख लिया हमने, तो नाउ यू हैव टू डिसाइड दैट हाउ यू आर गोइंग टू डाई। आपके जनाजे में जब आप 4 कंधों पे चल रहे होगे तो भीड़ कितनी होगी, भीड़ चाहिए आपको। आपके पीछे जो लोग हैं वो क्या बात कर रहे होंगे, क्योंकि आप तो मिलने जा रहे हो अपने पीएस से ना भाई, उसने अभी तक जो आपको चलाया है, नाउ इट इज अल्टीमेट मीटिंग विद हिम, तो यू हैव टू सेलिब्रेट। 71 से 80 साल की उम्र में आपको केवल और केवल भजना है, सत्संग करना है और कोशिश करना है कि निरोगी काया, क्योंकि पहला सुख निरोगी काया, दूजा सुख घर में हो माया, तीजा सुख कुलवंती नारी, चौथा सुख सुत आज्ञाकारी, पांचवा सुख घर हो अपना, छठवां सुख कोई ऋण ना हो अपना, कोई लायबिलिटी ना हो। ऐसे बहुत 15-16 सुख हैं। इसी के साथ मैं आपको शुभकामनाएं देता हूँ। मस्त रहें।